नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। 11 बजे की बात में हम आपके सामने रखेंगे, कई खुलासे करेंगे। ट्विशा केस में बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, उसकी खबर हम सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं। पति समर्थ के वकील ने केस छोड़ दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पति समर्थ के वकील ने केस को छोड़ दिया है। गिरीबाला सिंह का केस भी उसने अब छोड़ दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर। वकील मृगेंद्र सिंह ने केस लड़ने से इनकार कर दिया है। वकील मृगेंद्र सिंह ने एनडीटीवी को बताया है कि वो अब समर्थ सिंह और ट्विशा की सास गिरीबाला सिंह का केस नहीं लड़ेंगे। मृगेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने ही परिवार को सुझाव दिया था कि समर्थ को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। वकील मृगेंद्र सिंह ने बताया है कि उसके सुझाव के बाद ही समर्थ ने आत्मसमर्पण किया है, लेकिन बाद में परिवार उनके इस सुझाव की वजह से नाराज हो गया। शायद परिवार आत्मसमर्पण नहीं करना चाहता। देखिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। ट्विशा केस में बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त की सुनवाई शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, ये केस ट्विशा शर्मा आत्महत्या का केस जो है सुप्रीम कोर्ट में, इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। तेजश्री हमारी सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है। तेजश्री, क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और अब इस मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है। सीजेआई का कहना है कि हमें दुख है इस जैसे ये मामला सामने आया है, और साथ ही साथ सीजेआई कह रहे हैं कि किसी स्वतंत्र एजेंसी को जांच करनी चाहिए। दूसरा पोस्टमार्टम हो चुका है, अंतिम संस्कार हो चुका है, वो काम हो चुका है। यानी कि सबसे पहले समझना ये जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट की ये महत्वपूर्ण टिप्पणी है कि किसी स्वतंत्र एजेंसी को जांच करनी चाहिए। लगातार पहले दिन से हम ये देखते आ रहे थे कि कैसे परिवार वाले यही मांग कर रहे थे कि ये केस किसी इंडिपेंडेंट बॉडी द्वारा जांच किया जाए, क्योंकि इसमें कई सारे लूपहोल सामने आए थे, चाहे वो पुलिस की तरफ से हो या फिर प्रशासन की तरफ से हो या फिर जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें हो। इसलिए हालांकि हमने देखा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीबीआई को पत्र भी लिखा कि इस केस की जांच वो करे। अब देखना ये होगा कि सीबीआई इस मामले का टेक ओवर कब करती है। लेकिन अभी फिलहाल इस वक्त एससी तुषार मेहता आर्ग्यू कर रहे हैं। उनका कहना है कि आरोपी सहयोग नहीं कर रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि समर्थ सिंह, जिन्हें इस वक्त फिलहाल पुलिस कस्टडी में रखा गया है, 7 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है उन्हें भोपाल हाईकोर्ट की तरफ से, और वे फिलहाल इस वक्त पूरे इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि गिरीबाला जज रही हैं, ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है, ऐसा सीजेआई का कहना है। ये सबसे पहले हम देखिए, तुषार मेहता कह रहे हैं कि ना समर्थ सिंह कोऑपरेट कर रहे हैं और साथ ही साथ वो किसी तरह से ना गिरीबाला सिंह कोऑपरेट कर रही हैं, और साथ ही साथ वो पूर्व जज भी रही हैं। इस बात को भी एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट में रखा है। अब आगे देखिए, वो ये कह रहे हैं कि सीजेआई आगे कहते हैं कि सिर्फ इसीलिए ही कि गिरीबाला जज रही हैं, ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है, ये सीजेआई का कहना है। अब देखिए, इस मामले में कई सारी बड़ी चीजें आज होनी है सुप्रीम कोर्ट में। एक तरफ लगातार सुनवाई चल रही है, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, उधर दूसरी और हम देखें तो जबलपुर के कोर्ट में भी वहां पर एंटीसिपेटरी अंतरिम जमानत पर सुनवाई होनी है गिरीबाला सिंह को लेकर। उसके अलावा आज जो एसआईटी टीम है वो भी समर्थ के घर पर आज जाने वाली है, पूरा सीन रिक्रिएट करेगी, क्राइम सीन रिक्रिएट करने वाली है। दूसरी पोस्टमार्टम की जांच की हम बात करें तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1 से 2 दिन में पोस्टमार्टम की जो पूरी रिपोर्ट है वो सामने आ जाएगी। अभी हम देखें सामने की फिलहाल इस वक्त कोर्ट में क्या चल रहा है, तो कोर्ट में एसजी मेहता अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं, क्योंकि कई सारे डिजिटल एविडेंस भी साथ में रखे गए थे। कई सारे ये भी कहा गया था कि ट्विशा के पास 2 मोबाइल फोन थे, इन 2 मोबाइल फोन में से केवल एक सबमिट किया गया, दूसरा मोबाइल फोन देने में बड़ी देरी कर दी गई थी, क्योंकि उसमें कई सारी पर्सनल डेटा था, उसमें कॉल रिकॉर्डिंग्स थी, सबूत थे। ये परिवार वालों का आरोप था। सीजेआई सूर्यकांत कह रहे हैं कि हमें पीड़ा हो रही है। मीडिया से वो अनुरोध कर रहे हैं कि दोस्तों और रिश्तेदारों के बयान को ना चलाए, ये सुप्रीम कोर्ट फिलहाल कोर्ट में कह रहे हैं। साथ ही साथ सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे कह रहे हैं कि वे आरोपी की तरफ से पेश हो रहे हैं, और साथ ही साथ एसजी तुषार मेहता कह रहे हैं कि
अलग अलग चैनलों पर गिरबाला सिंह जो विक्टिम रही हैं, जो डिसीज्ड हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, उनके चरित्र पर कई सारे सवाल उठाने की कोशिश कर रही हैं। हमने उन्हें घर जाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन वह सहयोग नहीं कर रही हैं। अब देखिए, ये बात तो साफ है, हमने भी देखा है कि किस तरह से एक नहीं कई बार गिरबाला सिंह ने जितनी भी बार बयान दिए, हर बार गिरबाला सिंह ने उसकी छवि पर, उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाए। वो तरह तरह की बातें करते रही। उन्होंने उसके मेंटल बिहेवियर पर सवाल उठाए, उसकी प्रेगनेंसी पर सवाल उठाए। इतना ही नहीं, जब उनके घर पर जब उनके घर पर यह हादसा हुआ था, उसके बाद वो पुलिस को कहती हैं कि मुझे पौधों में पानी डालना है। इस तरह की बातें गिरबाला ने खुद अपने बयानों में कही हैं। तो ये कुल मिलाकर बेहद महत्वपूर्ण फिलहाल इस वक्त सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट में वो चल रही है। देखना होगा कि आगे ये मामला क्या कुछ सीजेआई कहता है। एक अपडेट फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है। सीजेआई कह रहे हैं कि हमें पुलिस का मॉरल डाउन नहीं करना है। राज्य ने सीबीआई की जांच की मांग की है। हम खुद सीबीआई जांच के आदेश नहीं देना चाहते, लेकिन जरूरी है कि खुद यह कदम उठाया जाए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, हम देख रहे थे कि कैसे यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से परिवार का भी आरोप है कि लापरवाही बरती गई, जिस तरह से एफआईआर में देरी की गई। इतना ही नहीं, साथ ही साथ जिस बेल्ट से ट्विशा शर्मा ने कथित तौर पर फांसी लगाई थी, वो बेल्ट भी टाइम पर सीज नहीं किया गया। पोस्टमार्टम में कई सारे डिलेज थे। तो परिवार वाले चाह रहे थे कि ये केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। अब चूंकि सीबीआई के पास ये केस सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम पुलिस का मॉरल नहीं डाउन करना चाहते हैं, जांच निष्पक्ष तरीके से हो। और चूंकि स्टेट ने खुद ही लेटर लिख दिया है, मांग की है कि सीबीआई जांच करें, तो सीबीआई उनका कहना है कि खुद इस जांच के लिए जल्द से जल्द ये कदम उठाया जाए। यानी कि स्पष्ट तौर पे ये तस्वीर निकल के सामने आ रही है कि हो सकता है कि कुछ ही दिनों में या फिर अगले कुछ ही देर में सीबीआई इस केस को टेक ओवर कर ले। अब तुषार मेहता कह रहे हैं कि हम आज ही सीबीआई निदेशक से बात करेंगे और उम्मीद है कि आज ही सीबीआई जांच के लिए कदम उठाएगी। ये बात हम कुछ ही देर पहले कह रहे थे और यही बात अब तुषार मेहता भी कोर्ट में कह रहे हैं। और साथ ही साथ सीबीआई का कहना है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जी, सुप्रीम कोर्ट का झुकाव गिरिबाला की तरफ दिख रहा है। पहले कहा सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने कि ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि गिरिबाला सिंह जज हैं इसलिए प्रभावित कर रही है, जबकि ये स्पष्ट है कि कई दिनों बाद एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है। ये भी स्पष्ट है कि पुलिस ने जब पोस्टमार्टम हो रहा था तो वो बेल्ट नहीं प्रोवाइड कराई पोस्टमार्टम के समय, जिस बेल्ट से फंदा लगाया गया था। और मीडिया से भी अनुरोध कर रहे हैं सीजेआई कि पीड़ित के परिवार से ना जाए, उनका दुख ना बढ़ाएं, जबकि पीड़ित का परिवार इस मामले को इस स्टेज तक लेके आया है, तो मीडिया की उसमें एक बड़ी वजह है। देखिए, इस पूरे मामले में मैं सुबह से परिवार वालों से बात कर रही हूँ और अभी भी हम परिवार वालों के पास ही जा रहे हैं। उनकी बेहद लंबी लड़ाई रही है, ये 12 दिन का ये लंबा संघर्ष, और आगे न जाने कितने दिन वे इसी तरह से अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे। एक सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगे, एक प्रभावशाली परिवार के खिलाफ लड़ेंगे, जिनका यहाँ पर बेहद हम कह सकते हैं कि वर्चस्व है, और उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना परिवार के लिए भी आसान नहीं था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सीजेआई का ये कहना है कि जिस तरह से ये चीजें हो रही हैं, गिरबाला के खिलाफ नैरेटिव बनाया जा रहा है, लेकिन जो सामने चीजें आ रही हैं ये बात ना तो मीडिया कह रही है, ना ये परिवार वाले कह रहे हैं। जिस तरह की बातें की जा रही हैं वो गिरिबाला सिंह खुद कर रही हैं। जिस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं वो परिवार वालों की खुद की तरफ से हुए हैं। फिर चाहे वो ब्यूटी पार्लर वाली को कॉल करके लगातार उनसे सीसीटीवी की मांग हो, फिर चाहे वो एफआईआर में देरी करना हो, फिर चाहे वो स्टेटमेंट्स में लगातार बदलाव करना हो, कई तरह की बातें गिरबाला सिंह की तरफ से की जा रही हैं। अब देखिए, यहाँ पर सीजेआई का कहना है कि दोनों पक्ष प्रीमेच्योर तरीके से बयानबाजी ना करें। पहले जांच चल रही है, सीबीआई की जांच होगी तो अपना पक्ष वहां रखें। उनका कहना है कि आप मीडिया के सामने आके बातें ना करें। जब सीबीआई जांच करेगी, सीबीआई स्टेटमेंट्स देगी, जाहिर सी बात है पूरा सीन रिक्रिएट होगा, तो सीबीआई के सामने आप बात रखें अपनी और मीडिया में बात ना करें, ऐसा उनका कहना है। अब ये देखना होगा आगे हमें कि सीबीआई जिस तरह से इस मामले को टेक ओवर करेगी, जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ से पक्षों के बयान लिए जाएंगे, उनके डिजिटल एविडेंसेस लिए जाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पर सीन रिक्रिएट भी किया जाएगा। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट
जो सीबीआई की टीम है पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी ध्यान से देखेगी, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की जाएगी। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाने की भी उम्मीद है कि गिरबाला सिंह का क्या कहना है, समर्थ सिंह का क्या कहना है। और सबसे महत्वपूर्ण इस मामले में ये भी है कि ऐसा उन 20 मिनटों में क्या हुआ, 10:05 से लेकर 10:20, इन 15 से 20 मिनटों में क्या हुआ जब ट्विशा शर्मा उस वक्त घर से बाहर निकली थी, घूमने गई थी, वॉक पर गई थी, अपने फैमिली से बात कर रही थी। तो ऐसे 15 से 20 मिनट में आखिरकार क्या हुआ कि ट्विशा को इतना गंभीर कदम कथित तौर पर उठाना पड़ा। जैसे अभी फिलहाल परिवार वाले ये मान ही नहीं रहे हैं कि ये सुसाइड हो सकता है, ऐसा परिवार वालों का कहना है, लेकिन ये मामला बेहद संगीन और बेहद गंभीर है। अब देखिए, यदि हम 12 तारीख की बात करें तो 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक लगभग 40 से 46 कॉल्स कथित तौर पर गिरबाला सिंह के द्वारा किए गए हैं। उन कॉल रिकॉर्ड्स की डिटेल्स भी हैं। हमने भी कई सारे उन लोगों से बात की, फिर चाहे वो सीसीटीवी वाले व्यक्ति हों या फिर वो ब्यूटी पार्लर की जो ब्यूटी पार्लर ओनर है उनसे भी हमने बातचीत की। तो उनका कहना है कि बिल्कुल गिरबाला सिंह ने हमें कॉल किया था और पूछा था ट्विशा शर्मा के बारे में, तो ये जरूरत क्यों आन पड़ी। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले में गिरबाला सिंह ने एंटीसिपेटरी बेल प्ली एफआईआर दर्ज होने से पहले ही फाइल कर दी थी। अब ये क्यों किया, ये भी यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या आपको पता था कि ये केस किस तरफ मोड़ लेने वाला है, क्या आपको पता था कि इस मामले में एफआईआर होने वाली है और जांच की आंच आप तक भी पहुंचने वाली है, इसीलिए आपने पहले एंटीसिपेटरी बेल फाइल की, अंतरिम जमानत के लिए आपने याचिका दायर की। तो ये तमाम सवाल जो हैं वो गिरबाला सिंह और समर सिंह पर उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब आपको पता है कि आप निर्दोष हैं, तब आप 10 दिन क्यों भागे, आप 10 दिन के लिए फरार क्यों हुए, आप कहाँ थे 10 दिन, किसकी, क्या आपको विद इन द सिस्टम कोई मदद कर रहा था। और आपने लगातार तमाम जो वरिष्ठ पद पर लोग मौजूद हैं उनको गिरबाला सिंह ने कॉल किया, क्यों किया। ये तमाम सवालों के जवाब परिवार ट्विशा का शर्मा का जो है वो चाहते हैं कि इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो मिले। बिल्कुल तेजश्री, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है सुनवाई का। लेकिन आप देखिए पूरी सुनवाई के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट है उसका झुकाव गिरबाला सिंह की तरफ, यानी कि आरोपी की तरफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि गिरबाला सिंह जज हैं, इसलिए केस को प्रभावित कर रही हैं, और उन्होंने दूसरी तरफ ये भी कहा कि मीडिया को पीड़ित पक्ष के बयान साउंड बाइट नहीं लेने चाहिए। जब तुषार मेहता ने, जो कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए, ये कहा कि मीडिया की वजह से ही केस इस स्टेज पर है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्वीकार किया कि हमें भी मीडिया से ही जानकारी मिली है, लेकिन अब मीडिया जो है उनकी बाइट ना दिखाए और पीड़ित को और ज्यादा परेशान ना करे। एक तरफ मीडिया की वजह से ये केस इस स्टेज पे आया है, नहीं तो एफआईआर भी मुश्किल हो गई थी। गिरबाला सिंह बहुत प्रभावशाली हैं, पूर्व जज हैं, ऐसी सूरत में उनके प्रभाव के आगे एफआईआर तक डिले की गई, जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस का झुकाव जो है वो एक बार फिर से इस पूरे सुनवाई के दौरान गिरबाला सिंह की तरफ, आरोपियों की तरफ दिखाई दे रहा है। तेजश्री जी बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि ये केस इतना लाइमलाइट में भी मीडिया के कारण ही आया है। यदि मीडिया इस पूरे मामले में ट्विशा शर्मा के फैमिली की आवाज़ नहीं बनती, उनके परिवार की बातें सामने नहीं लाती, तो ये मामला शायद पूरा इस तरह से सामने नहीं आता, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि अब नैरेटिव बनने से बचना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या रुख करता है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ये इस बात को स्वीकार करता है कि यदि यह मामला इस तरह से नहीं उछाला जाता, मीडिया में नहीं लाया जाता, यदि एनडीटीवी इंडिया इस तरह से इस पूरे कैंपेन को नहीं चला था, यदि एनडीटीवी इंडिया ट्विशा शर्मा के न्याय के लिए इस तरह से आवाज नहीं उठाता, तो शायद कहीं ना कहीं ये मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी नहीं आता। और अब देखना ये होगा कि ट्विशा शर्मा के परिवार वालों का क्या कहना है। बस कुछ ही मिनटों में हम ट्विशा के परिवार वालों के पास पहुंचेंगे और उनका भी ये कहना है कि अब उनके लिए कुछ उम्मीद जरूर बंधी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है। अब उनका ये कहना है कि जांच जल्द से जल्द सीबीआई को सौंपी जाए और सीबीआई निष्पक्ष रूप से इस पूरे मामले की जो है वो जांच करे, क्योंकि सुबह से इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, वो ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में अपना आदेश देगा। इस वक्त की बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर डिक्टेट कराना शुरू कर दिया है।
इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर डिक्टेट कराना शुरू कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो आपके सामने रख रहे हैं। आज ही सीबीआई इस मामले को टेक ओवर करे, ये भी कहा गया है। साथ ही साथ मीडिया की तरफ से कुछ हमें जानकारी मिली है, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है, लेकिन मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि पूर्व जज होने की वजह से वो जिम्मेदार हैं इस केस की हीरा हवाली में। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर आपके सामने है। ट्विशा मामले की को खुद संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सीजीआई की बेंच में ये सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीजीआई ने कहा कि इस मामले में ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि गिरिवाला सिंह पूर्व जज हैं इसलिए केस को प्रभावित कर रही है। ये नैरेटिव नहीं बनना चाहिए। मीडिया को इस मामले में एहतियात बरतना चाहिए, पीड़ित के बयान साउंड बाइट नहीं लेनी चाहिए। हालांकि जब तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि मीडिया की वजह से ही ये केस इस स्टेज पर पहुंचा है कि इसकी सीबीआई जांच हो रही है और गिरिवाला सिंह पर दबाव है, वरना एफआईआर में भी डिले हुआ था, तब सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि हमें भी मीडिया से ही इसकी जानकारी मिली है। तेजश्री जी बिल्कुल, देखिए मीडिया से ही इस पूरे मामले को, मीडिया से जब ट्विशा शर्मा के परिवार वालों ने बात की तभी इस पूरे मामले ने जो है वो तूल पकड़ा, अन्यथा ये मामला शायद इतना ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आ पाता, ट्विशा शर्मा की आवाज़ कई लोग नहीं बन पाते। लेकिन देखिए अभी फ़िलहाल हम ये देख सकते हैं कि सीजीआई ने कहा कि हमें उम्मीद है कि यह सब मीडिया में नहीं जाएगा। जिस तरह के कॉल डिटेल रिकॉर्ड जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स सीनियर एडवोकेट लूथरा ने शेयर किए हैं। उनका ये कहना है कि सास ने अपना सीडीआर जो है वो मीडिया में साझा किया था और सीजीआई का कहना है कि इन सारी चीज़ों को मीडिया में नहीं आना चाहिए, निष्पक्ष ट्रायल सुनिश्चित किया जाना चाहिए और अब सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। लूथरा कह रहे हैं कि कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब यहाँ पर एसडी तुषार मेहता कह रहे हैं कि एक बात साफ है कि लड़की ने अपनी जान गंवाई है, या आत्महत्या है या कुछ और, लेकिन माता पिता के लिए यह सबक यही है कि मृत बेटी से बेहतर तलाकशुदा बेटी होती, ऐसा तुषार मेहता का कहना है। क्योंकि लगातार देखिए 5 महीने से उनके बीच अनबन तो चल ही रही थी और हमने जितने भी परिवार वाले थे, जितने भी उनके परिजन थे, दोस्त थे, उनसे बातचीत की और उनके दोस्तों ने बातचीत में यही बताया कि पहला झगड़ा ट्विशा और समर्थ के हनीमून पर ही शुरू हो गया था, जब वो हनीमून पर गए थे शादी के बाद, और उसके बाद लगातार चीजें बिगड़ती गई। ट्विशा अपने घर पर भी जाती थी और परिवार वालों का ये आरोप रहा समर्थ की कि वो वहां जाती थी और वहां से ड्रग्स लेती थी। दिल्ली और नोएडा वो इसलिए जाती थी कि वहां से ड्रग्स ले, इस तरह का आरोप गिरिवाला सिंह ने लगाया कि वो ड्रग एडिक्ट थी, वो साइकेट्रिस्ट के पास जाती थी, मानसिक रूप से वो संतुलित नहीं थी, उसका बिहेवियर काफी अजीब था। तो ऐसे में तुषार मेहता का कहना है कि अपनी बेटी गंवाने से अच्छा था कि जो उसके माता पिता हैं वो तलाक करवा देते। हालांकि माता पिता से भी हमने ये सवाल पूछा कि आपने उसे अपने घर वापस क्यों नहीं बुला लिया, 5 महीने का वक्त इतना क्यों लगा, तो माता पिता का यही कहना था कि ऐसा नहीं लग रहा था उन्हें, या ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि चीजें इतनी जल्दी खराब हो जाएंगी। और ट्विशा शर्मा लगातार आते जाते रही थी वो, और जिस तरह से दबाव बनाया गया था वो पिछले कुछ दिनों में ही ये ऐसा होता रहा। और जिस तरह से ट्विशा शर्मा अपने भाई की शादी में गई थी मार्च के महीने में, उसके बाद वो अपने परिवार से लगातार बात करके फोन पर अपडेट देती थी। हालांकि पिछले 1 हफ्ते से वो लगातार कह रही थी कि उनके परिवार वालों के साथ उनके संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं। अभी हम बता दें एक अपडेट, हम ट्विशा शर्मा के घर पर पहुंच चुके हैं और हम जल्दी से उनके परिवार वालों के पास जाते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, पहला रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे कि उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। क्योंकि देखिए जब तक इस पूरे मामले में ट्विशा शर्मा को न्याय नहीं मिल जाता है, परिवार वाले जो है वो ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और हम सबसे पहला रिएक्शन परिवार वालों से लेते हैं। हालांकि कल भी उनके लिए स्थिति बेहद गंभीर थी। अभी हम यहाँ पर पहुँचे और ट्विशा शर्मा के परिवार वाले यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, आपसे सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, सर आप भी हमसे बात करना चाहेंगे कि अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, क्या कुछ अपडेट है? और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अब जांच सीबीआई करेगी, इस पर आपका क्या कहना है? Actually, I am not updated with the news. I was a little bit upset. You can talk to them. They will be the much better. Come. अंदर हम परिवार वालों से बात करते हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई चल रही है उस पर। सर, आप अभी फ़िलहाल क्या कहना चाहेंगे परिवार से? आप
से बात करना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त फ़िलहाल सुनवाई चल रही है और सीबीआई की जांच जो है वो की जाएगी। इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत आई एम वेरी ग्लैड फॉर द सुप्रीम कोर्ट एंड द स्टेट मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट कि उन्होंने हमें हेल्प किया है और हमारे केस को सीबीआई में मूव किया है। आई थिंक इससे हमारा सारा जस्टिफाई अनबायस डिसीजन होगा। जो लैप्सेस हुए थे गवर्नमेंट से, यहाँ की पुलिस से, जो उन्होंने एफआईआर में इतना डिले किया है। ठीक है, तो देखिए परिवार से अब इस तरफ हम आ जाते हैं और देखिए फ़िलहाल पूरा परिवार जो है वो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग जो है वो चल रही है और उसके अपडेट्स लगातार ले रहे हैं। लेकिन अब यही देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि बेहद गंभीर मामला था ये। 12 दिन से लगातार परिवार लड़ाई लड़ रहा था कि कैसे इस पूरे मामले को उठाया जाए। पहले वे यहाँ पर आए, फिर उनका कहना था कि पोस्टमार्टम जो है वो भी समय पर नहीं किया गया था। उसके अलावा पोस्टमार्टम में कई सारे लूप होल्स थे, जिसके बाद उन्होंने सेकेंड पोस्टमार्टम को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद उन्हें सेकंड पोस्टमार्टम करने की अनुमति दी गई। दिल्ली से एम्स से पोस्टमार्टम के लिए टीम यहां पर आई। अब पोस्टमार्टम की यदि हम बात करें तो मुख्य ऐसे 5 बिंदु हैं जिस पर फिलहाल इस वक्त हम बात कर सकते हैं। जिस पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिस तरह से उसके गले पर निशान थे। हमने कई सारे एक्सपर्ट से भी बात की जो इस पूरे मामले को बारीकी से देख रहे हैं। उन एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि जिस तरह से ये पूरा मामला रहा है उस पर त्रिशा शर्मा के गले पर निशान थे, तो ये निशान जिस तरह से थे वे काफ़ी संदिग्ध हैं। वे कई सारे सवाल उठाते हैं कि किस तरह से उस क्या कुछ जो बेल्ट था उसका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जो निशान था उसमें और उसके और जो गले पर निशान था और जो बेल्ट था उसकी चौड़ाई में कई कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना था। तो अब हमें देखना यही होगा कि आगे इस पूरे मामले में जो है वो क्या कुछ होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त फिलहाल जो है इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है। बिल्कुल तेजश्री, इस वक्त सुनवाई चल रही है और ये भी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अपना ऑर्डर डिक्टेट कराना शुरू कर दिया है। जो आखिरी बात सीजीआई ने कही है वो हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। सभी हितधारक अटकलें लगाने से बचे, ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है। उन्होंने कहा है कि सभी हितधारक अपनी अटकलें लगाने से बचें और जांच को सही नतीजे तक ले जाने के लिए प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई पर भरोसा करें। ये इस वक्त त्रिशा केस से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट है। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। थोड़ी देर पहले इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इस मामले में ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि गिरिवाला सिंह जज हैं इसलिए केस को प्रभावित कर रही हैं, जबकि मीडिया में जो बयानबाजी आ रही है वो नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इस मामले में हम पुलिस का मोराल डाउन नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि सीबीआई इस मामले की जांच करे। इस पर मध्य प्रदेश की तरफ से पेश हुए तुषार मेहता ने कहा, एडवोकेट तुषार मेहता ने कहा कि मामले की सिफारिश कर दी गई है। जल्दी डीओपीटी से इस बारे में आदेश जारी होगा और सीबीआई केस को टेक ओवर कर लेगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में पीड़ितों के बयान लेने से मीडिया बचे। मीडिया पीड़ित का दुख और ना बढ़ाए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जवाब में एडवोकेट तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले की जो स्टेज है अभी वो मीडिया की वजह से है। गिरिवाला सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रही थी। उनका बेटा समर्थ सिंह, त्रिशा का पति समर्थ सिंह भी फरार था, जिसने कल परसों आत्मसमर्पण किया और उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में गिरिवाला सिंह पुलिस का सहयोग नहीं कर रही है। इसके बाद देखिए आशीष भार्गव हमारे सहयोगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भीतर ही थे, सीधे जुड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। आशीष भार्गव उनका रुख कर लेते हैं। आशीष, आज की सुनवाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिक्टेशन में क्या ऑर्डर लिखाया है? जी देखिए, बहुत बड़ी हम ये कहेंगे इस समय यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का दखल है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भरोसा दिलाया कोर्ट को कि सीबीआई तुरंत जल्द ही और शायद आज ही इस केस को अपने पास ले लेगी, ट्रांसफर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनको इस भरोसे को रिकॉर्ड पर लिया है और साथ ही सीजीआई सूर्यकांत ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि सीबीआई तुरंत इस मामले की जांच करेगी। सभी मामले से जो पक्षकार हैं, जो
खास तौर पर जो पीड़ित पक्ष और जो आरोपी पक्ष है उनको कहा है कि मीडिया में बयानबाजी ना करें, उससे केस और खराब होता है। जो भी बयान देने हैं वो बयान सीबीआई के सामने रखे, जांच एजेंसी के सामने रखे। उन्होंने ये भी कहा कि हम खुद, उनका कहने का मतलब ये था, हम खुद इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश कर सकते थे, लेकिन हम पुलिस का मनोबल नहीं गिराना चाहते क्योंकि ऑलरेडी राज्य सरकार की तरफ से सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन हो चुकी है। तो उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही इस मामले में सुनवाई होगी। उन्होंने कहा है सभी पोटेंशियल गवाह और जो मामले से जुड़े लोग हैं वो मीडिया में बयानबाजी ना करें, जो बात कहनी है वो जांच एजेंसी के सामने कहें। उन्होंने कहा कि हमें दुख है जिस तरह से इस मामले को हैंडल किया गया। पीड़ित जो ससुराल पक्ष है, खासतौर पर जो सास, जो पूर्व जज गिरिबाला सिंह, उन पर सवाल उठाए और कहा कि जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की है उससे एक नैरेटिव ये सेट हुआ है कि जैसे न्यायपालिका संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट में, उसका मकसद समझ में नहीं आया। ओवरऑल पूरी सुनवाई सुने तो मकसद ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि इस मामले में मीडिया में बयानबाजी ज्यादा ना हो, गिरिबाला सिंह की इज्जत बची रहे। जी नहीं, देखिए इस मामले में जो सबसे ज्यादा जो सुप्रीम कोर्ट चाहता था, जैसे हमने परसों भी बताया था, हमने उसको दर्शकों तक पहुंचाया भी है, लिखा भी है। सीजीआई सूर्यकांत इस बात से ज्यादा चिंतित थे कि जिस तरीके से पूर्व जज है और वो बयानबाजी कर रही हैं, तो समाज में, पूरे देश में ऐसा मैसेज जा रहा था कि न्यायपालिका का दखल इस पूरे मुद्दे पर है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। निष्पक्ष जांच, पारदर्शी जांच इस मामले में नहीं हो सकती। और जिस तरीके से गिरिबाला सिंह बार छोटा सा ब्रेक लेना होगा, बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में चल रही तुषार शर्मा के केस से जुड़े हुए और भी अपडेट आपके सामने रखेंगे। छोटा सा Are you searching for a profession that offers respect, economic well-being and a truly global career? The Chartered Accountancy or CA course is your path to becoming an indispensable financial professional. The Institute of Chartered Accountants of India, ICAI, is the largest accounting body in the world. Established in 1949 under an Act of Parliament. AC आ गया। बिना पूछे AC भी खरीद लिया। Hello Lloyd, turn on AC. Lloyd, tell him this goes perfectly with the decor. तो mood lighting हो जाए। India's first designer ACs from Lloyd with mood lighting and AI modes. ग्रैंडपा इतने बड़े हो गए हो तुम। आप पे ही गया हूँ। कुछ लोग इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि पता ही नहीं चलता। जैसे कि APL अपोलो स्टील पाइप्स। APL अपोलो इंडियन कंपनी, प्राउडली इंडियन, देश की सबसे बड़ी स्टील पाइप कंपनी। वाह। देखते ही देखते दुनिया की सबसे बड़ी स्टील पाइप कंपनी बन गई। एयरपोर्ट से लेकर आपके घर तक कुछ ऐसी ही स्टील की ताकत को APL अपोलो बनाता है देश की बढ़ती ताकत। APL अपोलो, देश की बढ़ती ताकत। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहें हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। भीड़ में भी कनेक्शन इतना फास्ट लगेगा नेटवर्क पे सिर्फ आप हो। इंडिया का पहला एयरटेल प्रायोरिटी पोस्ट में विद फास्ट लेन टेक्नोलॉजी, सुपर फास्ट स्पीड्स, कंजेशन में भी। भीड़ में भी हो स्पीड। शिक्षा सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं होती। शिक्षा वो रोशनी है जो एक साधारण घर के बच्चे को असाधारण सपने देखने की हिम्मत देती है। ये है प्रिंसी विश्वकर्मा, जो सीहोर जिले के खेजड़ा की रहने वाली हैं। इनके पिता श्री मुकेश विश्वकर्मा किसान हैं। साधन सीमित हैं, लेकिन सपने बड़े हैं। ये डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहती हैं। ऐसे विद्यार्थियों के सपने पूरे करने की चाह रखने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सांदीपनी विद्यालयों के जरिए आगे बढ़ाया है। मैंने संदीपनी विद्यालय आष्टा से कक्षा 12वीं में 97.4 अंकों के साथ स्टेट मेरिट लिस्ट में 5th पोजीशन प्राप्त की है। टीचिंग स्टाफ, लाइब्रेरी फैसिलिटीज और गेमिंग स्टाफ बहुत ही अच्छा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने
बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की है। सांदीपनि विद्यालयों की पहचान सिर्फ आधुनिक भवनों और सुविधाओं से नहीं है। यहाँ गुरुकुल की आत्मा डिजिटल युग की शक्ति से मिल रही है। पुस्तकें, गणवेश, लैपटॉप, स्कूटी, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लर्निंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, आधुनिक लाइब्रेरी, प्रयोगशालाएं, म्यूजिकल रूम जिसमें संगीत, कला, नाटक, ओपन थिएटर, ऑडिटोरियम और बास्केटबॉल से लेकर स्विमिंग पूल तक सारी सुविधाएं हैं। यही नहीं, 1 से 15 किलोमीटर तक से आने जाने वाले बच्चों के लिए परिवहन सुविधा भी है। पूरे देश के अंदर सबसे अच्छे स्कूल अगर कहीं बन रहे हैं, मुझे गर्व है सांदीपनि विद्यालय हमारे मध्य प्रदेश में बन रहा है। सांदीपनि विद्यालय ने इन्हें सिर्फ अंक नहीं दिए बल्कि इनके सपनों को दिशा दी है। को करनी चाहिए। हम पुलिस का मनोबल नहीं गिराना चाहते। हम आदेश दे सकते थे सीबीआई जांच के, लेकिन राज्य सरकार ने इस मामले की पहले ही सिफारिश कर दी है। सीबीआई की तरफ से कहा गया कि सभी हितधारक अटकलें लगाने से बचें। सभी गवाह आरोपियों के मीडिया में बयान ना दिखाए जाएं, ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि पूर्व जज होने का नैरेटिव बनाया जा रहा है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है, आरोपियों का इंटरव्यू क्यों हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। मीडिया जिम्मेदारी से काम करे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि मीडिया इस मामले में नैरेटिव बनाने से बचे। संभावित गवाह मीडिया में बयान ना दें, पुलिस के सामने बयान दें। मीडिया जिम्मेदारी से काम करे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इस मामले में इस वक्त की जो बड़ी खबर है, आज ही सीबीआई जांच के लिए कदम उठाएगी, ये एसजी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कहा गया है। मीडिया की वजह से ये मामला यहाँ तक पहुँचा है। परिवार मीडिया में बयानबाजी ना करे, मीडिया के कारण ही मामला आगे बढ़ा है। ये सुप्रीम कोर्ट के सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में कहा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने, मीडिया जिम्मेदारी से काम करे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी आई। इस वक्त की जो बड़ी खबर है एनडीटीवी पर, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। परिवार मीडिया में बयानबाजी ना करे, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का पूरा फोकस इस बात पे था कि ये केस जो है वो मीडिया की सुर्खियों से बाहर हो जाए। जो केस मीडिया की वजह से इस स्टेज पे पहुंचा कि सरकारों को दबाव में आना पड़ा और सीबीआई जांच की मांग को मानना पड़ा, जबकि शुरुआत से त्रिशा का परिवार दूसरे पोस्टमार्टम और सीबीआई जांच की मांग करता रहा है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूर्व जज पर होने पर नैरेटिव बनाया जा रहा है। आरोपियों का इंटरव्यू क्यों दिखाया जा रहा है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है और ये भी कहा कि मीडिया जिम्मेदारी से काम करे।